हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। और हम लोग आज क्लास 11 का लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत करते हैं। लेक्चर 4 तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 4 तक सारा वीडियो देख ले, उसके बाद लेक्चर 5 को देखें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और हम लोगों का जो आज टॉपिक है, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो जनरल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने दे चुका हूं। वो सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा चुका था। और हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप करके उसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन को आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग का गुड्स सोल्ड टू भुवन ₹12,000। गुड्स को क्या किए हैं? सोल्ड किए। मतलब यहां इसका हिंदी अगर बोला जाए, भुवन को माल बेचा। इसका हिंदी हुआ भुवन को माल बेचा। अब देखिएगा, भुवन को माल बेच दिए हम लोग। भुवन को माल बेच दिए, हम लोग को माल बेच दिए। कौन बेचा? हम लोग को बोले थे ना, कभी भी क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग अपने पे लेकर के सॉल्व करेंगे। कौन बेचा? तो हम बेचे। हमने गुड्स को बेच दिया। गुड्स को क्या किया? बेच दिया। तो गुड्स को बेचा। कौन बेचा? तो मैं बेचा। तो अभी हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो गुड्स को सेल किए। गुड्स है क्या मेरा? एसेट्स है। और एसेट्स और गुड्स दोनों तो एक ही बात है। और जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो मेरे पास से जाएगा तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। गुड्स एक एसेट्स है और एसेट्स मेरे पास से सोल्ड हो रहा है। सोल्ड मतलब जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। ये कॉन्सेप्ट आप लोग का मॉडर्न अप्रोच के तहत क्लियर जो पढ़े थे, CLEAR, तो वहां पे ए जो था, ए दैट मींस एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज करता था, दैट मींस बढ़ता था, तो डेबिट, और घटता था तो क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर जनरल एंट्री की बात की जाए, हम लोग जो जनरल एंट्री में आते हैं, और जनरल एंट्री अगर हम लोग करेंगे अगर इसका, तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट देखा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहला तो गुड्स को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स लिखेंगे। सेल्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि गुड्स को क्या किए? सोल्ड किए। जब गुड्स को परचेज करते थे तो गुड्स का नाम परचेज लिखते थे। जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो गुड्स का नाम क्या लिखते हैं? सोल्ड, सेल्स लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, गुड्स को तो मैंने सोल्ड किया। कौन सोल्ड किया? तो मैंने सोल्ड किया। मैंने सोल्ड किया गुड्स को। तो गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हम मेरे पास क्या आएगा? कैश आना चाहिए था। लेकिन यहां पे कैश की चर्चा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश वाला हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं पहले। लेकिन यहां पे क्या है? कैश का चर्चा नहीं है। गुड्स सोल्ड किए किसको? भुवन को। भुवन को गुड्स सोल्ड किए। इसका मतलब यह हुआ कि भुवन हमसे क्रेडिट पे परचेज कर रहा था। मतलब हम जो सोल्ड किए हैं वो क्रेडिट पे, उधार पे सोल्ड किए हैं। किस पे सोल्ड किए हैं? क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं, दैट मींस उधार पर। तो उधार हम लोग सोल्ड किए किसको? तो भुवन को। तो भुवन तो बाद में पैसा तो देगा हमको। भुवन तो बाद में पैसा देगा। तो भुवन की चर्चा किए। तो भुवन जो है मेरा, तो हम आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में क्रेडिटर के बारे में, जो कि महाजन होता था। जब हम किसी को पैसा देंगे तो क्रेडिटर कहलाता है। लेकिन जब हमको वो पैसा देगा, तो यहां पे भुवन जो है वो हमको पैसा देगा, तो भुवन क्या कहलाया? डेटर, क्योंकि वो हमको पैसा देगा, है ना। डेटर को हिंदी बोलते हैं देनदार। देनदार का मतलब वह हमको देगा, वह हमको देगा। इसका मतलब यह एक कोई आदमी है। डेटर कोई आदमी है।
तो हमको पैसा देगा। और डेटर है क्या? तो डेटर एक एसेट्स है। डेटर एक क्या है? एसेट्स है। और एक चीज बताइए, डेटर अगर एसेट्स है तो बाद में भुवन तो पैसा देगा हमको, बाद में भुवन तो पैसा देगा। तो ये जो एसेट्स है मेरा इंक्रीज हो गया। एसेट्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। रूल है ये। तो यहां पे भुवन को कहां लिख देंगे हम लोग? अब डेबिट में। कॉन्सेप्ट हम लोग का यही है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे तो डेट वाला कॉलम होता है, फिर से हम लिख देते हैं आप लोग को आज। पर्टिकुलर्स फिर होता है, फिर एलएफ होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट होता है, तो यहां पे लिखेंगे भुवन। भुवन में पोस्ट ऑफिस एज दे देंगे क्योंकि नाम है। आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी क्लास से, पिछले क्लास में बताया था क्रेडिटर वाले में। भुवन से अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि देखिए गुड्स को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है दोनों को तो बात, लेकिन एसेट्स का ही कॉन्सेप्ट है दोनों का दोनों। तो गुड्स को क्या लिखेंगे? सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू भुवन। कितना अमाउंट है? 12,000। तो भुवन डेबिट में, तो डेबिट में 12,000, सेल्स यहाँ पे 12,000, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ। जैसे आप लोग देखे थे इससे पहले एक हम क्वेश्चन दिए थे इसी आधार पे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सोल्ड किए थे। तो कैश मेरा क्या हुआ था? इंक्रीज या डिक्रीज? तो भुवन के जगह पे अगर कैश आ जाता तो कैश भी तो एक एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता तो कहां लिखते थे? डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखे होंगे, याद कीजिए आप पिछला जनरल। तो उसी तरह से यहां पे पैसा नहीं आया, भुवन तो बाद में पैसा देगा। तो भुवन डेटर है मेरे लिए, डेटर क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए कैश की जगह पे क्या हो गया? भुवन हो गया। क्लियर है? तो इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट्स कीजिए, उसके बाद इसी पे यही भुवन हमको पैसा देगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग जनरल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए अच्छे से। आप लोग जो इसको नोट्स कीजिएगा, तो नोट्स करने का प्रक्रिया बहुत अच्छा है आप लोग को, जो कि मैं बार बार बताता हूं। आप लोग को वीडियो को पॉज कर देना है और आराम से नोट्स कीजिए, फिर उसके बाद आगे देखना है। ठीक है? इस तरह का काम आप लोग करना है। चलिए इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन को अब मान लेते हैं, ये भुवन जो था वो तो हम उधार बेचे थे, उधार बेचे थे भुवन को, मतलब क्रेडिट पे बेच दिए थे भुवन को, ताकि हम सोचे थे भुवन बाद में पैसा देगा। तो भुवन बाद में जब पैसा देगा उस तरह का एंट्री कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, उस तरह का क्वेश्चन को। पहले इसको आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, हम इसको हटा देते हैं। और आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि कौन कौन बच्चे समझ रहे हैं, कौन कौन बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्त लोग तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि वो वीडियो को देखें समझें। और ये फ्री वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, एक पूरा चैप्टर फ्री वीडियो दिया जाएगा, ताकि आप हमको जान सकें अच्छे से। आपको फ्री वीडियो क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि आप मुझे पहले जानिए हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझा पाते हैं कि नहीं। उसके बाद आप लोग दोस्त को भी जोड़िए अपना, ठीक है क्या, ताकि उनको भी फायदा हो सके अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी इस पूरे क्लास 11 के पूरा वीडियो को बाय नाउ कीजिए, मतलब इसको परचेज कीजिए आप लोग। ठीक है? परचेज करने का क्या प्रोसेस है, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मेरा जो नंबर है दिया हुआ है वहां पे, तो वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी बाय नाउ आप कर सकते हैं वहां से। ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई जब रिसीव करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, कैश रिसीव फ्रॉम भुवन रुपीज
12,000। अब देखिएगा वो जो भुवन नाम का लड़का था जो कि जिसको हम क्रेडिट पे सोल्ड किए थे, अब वही भुवन से हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, मतलब कैश को प्राप्त कर रहे हैं। कैश को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं हम उसी भुवन से। अब उसी भुवन से जब प्राप्त करेंगे तो देखिएगा, तो कैश रिसीव कौन कर रहा है, रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो रिसीव करने वाला व्यक्ति मैं हूं। अपने पे लेना, हमेशा अपने पे। वो रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो रिसीव करने वाला व्यक्ति मैं हूं। कौन है, मैं हूं। तो जब रिसीव करेगा कैश मैं, तो हमेशा पहले वाला को चुनिए। कैश रिसीव करेगा कौन, मैं। कैश रिसीव करेगा तो कैश है क्या, एसेट्स है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लिखना नहीं है आपको, बस ये आप लोग नोट्स कीजिए इसको, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर है। कैश है क्या, एसेट्स है। तो ये जो है जब कैश हम रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि कैश एक एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। अब देखिएगा इसका हम लोग जनरली क्लियर करते हैं। कॉलम का नाम हम बार बार नहीं लिखेंगे ताकि आप लोग तो याद कर ही नहीं होंगे। अब तो यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिएगा, अब कौन पैसा दिया हमको, भुवन। तो भुवन कौन था, मेरा एक डेटर था ना, एक आदमी था जो कि पिछले क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आएगा। भुवन एक डेटर था, भुवन ने पैसा दे दिया। तो भुवन एक डेटर है, डेटर एक एसेट्स है, और एसेट्स यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भुवन ने पैसा अब हमको दे दिया तो डिक्रीज हो जाएगा। कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग एकदम आराम से बना सकते हैं। टू भुवन अकाउंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट, 12,000। तो एक जनरल आप लोग एक्स्ट्रा सीखे यहाँ पे, ये ऐसा कंडीशन कब होगा, जब किसी को हम सोल्ड करेंगे, किस रूप में, क्रेडिट में, उधार में। तो उधार में सोल्ड करने के बाद वो कभी ना कभी तो पैसा देगा ही हमको, तो वो पैसा जब दिया तब ऐसा कंडीशन होगा। इसका नरेशन हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम भुवन। अभी थोड़ा आप लोगों का क्लास बहुत धीरे धीरे हम चला रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ताकि आप लोग एक ABCD अभी सीख रहे हैं। एक बेसिक चैप्टर है आप लोग का, जो कि सीखना बहुत अच्छे से है। इसीलिए आप लोग का 10 वीडियोस फ्री होगा, उसके बाद आप लोग को परचेज करके ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे अभी तक परचेज नहीं किए तो वो परचेज कर लें। और आज के क्लास को, इसको नोट्स करने के बाद, ठीक है, आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।